नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं कपिल शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। शुरुआत करेंगे उज्जैन में निकली बाबा महाकाल की सवारी में हुई एक दुर्घटना से। जी हां, उज्जैन में बाबा महाकाल की प्रमुख सवारी के दौरान सोमवार को रिमझिम बारिश के बीच एक महिला करंट की चपेट में आ गई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। महिला को तत्काल उपचार के लिए लोगों की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत में फिलहाल सुधार है। सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि मंचामन चौराहा से शांतिनगर की ओर जाने वाले मार्ग पर रहने वाली दिव्या बैरागी शाम को बाबा महाकाल की सवारी देखने पहुंची थी। महाकाल घाटी पर एक मकान की छत से सवारी देखने के दौरान रिमझिम बारिश शुरू होने पर दिव्या ने छाता खोला। ऊपर से बिजली के तार गुजर रहे थे, जिससे छाता टकराने पर करंट की चपेट में वो आ गई और मूर्छित होकर छत पर ही गिर पड़ी। घटना की जानकारी लगते ही तत्काल जवानों को ऊपर पहुंचाया गया और घायल महिला को तत्काल नीचे लाकर एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घायल महिला का जिला अस्पताल में फिलहाल उपचार जारी है। कल बाबा महाकाल की सवारी के पहले कोट मोहल्ला चौराहे पर एक बिल्डिंग पर एक महिला आई थी सवारी के दर्शन करने के लिए। वो अपने साथ में छाता लिए थी। बारिश के कारण उसने छाता खोला तो उसका छाता हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। उसको तेज करंट का झटका लगा और वो छत से नीचे गिर गई थी, जिस कारण से हमारे पास सूचना आई। तत्काल ही हमने अपने हमरा बल को तत्काल मौके पर भिजवाया और उसको रेस्क्यू किया। उसको पीसीआर दिया। उसकी हार्ट बीट बंद हो रही थी। पीसीआर देने के बाद तत्काल एम्बुलेंस से हॉस्पिटलाइज करवाया उसको। अभी उसकी हालत स्टेबल है। उज्जैन में मौलाना मौज की दरगाह के साथ महिला के फोटो को आपत्तिजनक तत्वों द्वारा वायरल करने पर दरगाह कमेटी के जिम्मेदारों एवं मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर ज्ञापन दिया और असामाजिक तत्वों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल कुछ लोगों द्वारा मौलाना मौज की दरगाह के साथ महिला का फोटो जोड़कर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने के बाद मौलाना मौज दरगाह के सदस्य और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों में खासा गुस्सा है, जिसे लेकर आज मुस्लिम समाज का एक प्रतिनिधिमंडल फ्रीगंज स्थित पुलिस कंट्रोल रूम पर ज्ञापन देने के लिए पहुंचा और ऐसे वीडियो वायरल करने वाले और असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि उज्जैन अमन पसंद शहर है, यहाँ सभी भाईचारे के साथ रहते हैं। मौलाना मौज की दरगाह इसी का एक उदाहरण है, जो सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है। यहाँ सभी धर्म और समाज के लोग मिलजुल कर अपना पर्व और त्योहार मनाते हैं। ऐसे में फोटो और वीडियो वायरल कर शहर में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है, जिसकी शिकायत करने के लिए हम पुलिस अधीक्षक महोदय के पास आए हैं एवं ऐसे असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हैं। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि जो 2 कैमरे यहां पर लगे हैं वो कंट्रोल रूम से जुड़े हैं। कंट्रोल रूम से यहां पर नजर रखी जाती है। यह भी सामने आया है कि पुलिस ने दरगाह पर पहुंचकर जांच की है, जिसमें कोई भी आपत्तिजनक फुटेज नहीं मिला है। हम जो है पिछले दिनों एक असामाजिक तत्व द्वारा जो है दरगाह का फोटो और किसी महिला का फोटो उसमें एडिटिंग करके और वो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है लोगों को गुमराह करने का कृत्य उसने दीपक शर्मा नामी व्यक्ति ने किया था। तो हम प्रशासन से एसपी साहब से इसी ताल्लुक से हमने ज्ञापन कमेटी ने जो है बनाया था और हमारे अध्यक्ष महोदय भी हमारे साथ में हैं। हम सभी लोग जो है मुस्लिम समाज के हमारे वरिष्ठ लोग भाई साहब भी आने वाले थे और किसी कारणवश वो नहीं आए, तो हम सब लोगों ने ज्ञापन उनको दिया। तो ये मांग की है कि उस ऐसे लोगों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जिसमें जो है अच्छा वो ऐसा मरकज़ है जिसमें कोई भेदभाव या असामाजिक तत्वों द्वारा जो है ऐसा बिखराव पैदा करे, ऐसा कोई वो मोहब्बत और मोहब्बत का मरकज़ है और उसमें सारे ही समाज के लोग वहाँ दरगाह पे आते हैं। आपने भी देखा होगा कि वहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है वो आस्थाना। आप देखेंगे तो उसकी बसावट के एतबार से भी वो सांप्रदायिक स्वार्थ की बहुत बढ़िया मिसाल है, जिसमें चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है, बीच में आपका आस्थाना है और वो हमेशा से मोहब्बत का मरकज़ रहा है। चाहे कुंभ का मेला हो, चाहे कोई भी सांप्रदायिक जो है स्वार्थ की मामला है, तो उसमें बढ़ चढ़ के कमेटी भी साथ देती है और हम हमेशा सहयोगी प्रशासन के भी सहयोग में रहते हैं।
और मेरा पुनः डिमांड है कि जो है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। एसपी साहब के वो ज्ञापन देना आए थे मौलाना मुर्गिजुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते, और हमारे दो गद्दा नसीन भैयू भाई और इरफान अहमद साहब के माध्यम से हमने कमेटी द्वारा ज्ञापन दिया है। और जो असामाजिक तत्वों के द्वारा वीडियो वायरल किया गया था, जो कि पुलिस द्वारा जांच करने पर वो दरगाह कमेटी की ओर से कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ। आज पेपर के माध्यम से पुलिस प्रशासक द्वारा उसको क्लियर भी कर दिया है। हम शासन प्रशासन का धन्यवाद अदा करते हैं कि जिन्होंने निष्पक्ष जांच करके, और हम ऐसे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग करते हैं। कार्रवाई कर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि उज्जैन शहर का नाम और फिजा ख़राब नहीं हो। ये बाबा महाकाल की नगरी है, मालवा के हिंद मौलाना मौज मुर्गिजुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का शहर है, और ऐसे शहर में अमन और चैन से हिंदू मुस्लिम भाई सभी मिलजुल के रहते हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग करने के लिए आए थे। क्या वीडियो वायरल हुआ था? वीडियो ऐसे ही उनके असामाजिक तत्वों का कोई कह नहीं सकते, गलत तरीके की उन्होंने वीडियो वायरल करी है। उन्होंने कोई मौलाना मौज और महिला का फोटो साथ में जोड़कर वीडियो वायरल की है। उज्जैन में आगर रोड स्थित जिला अस्पताल की ओपीडी को 1 सितंबर से चरक अस्पताल भवन में शिफ्ट कर दिया गया। इसकी सूचना अवकाश होने से लोगों तक ठीक से नहीं पहुंच सकी। मंगलवार सुबह जब वे इलाज के लिए जिला अस्पताल की ओपीडी में पहुंचे तो वो बंद थी। मरीज भटकते हुए इमरजेंसी कक्ष में पहुंचे तो पता चला कि ओपीडी को चरक में शिफ्ट कर दिया गया है। अस्पताल में ओपीडी शिफ्ट होने की सूचना का बहुत छोटा सा कागज चस्पा कर दिया गया जो दिखाई भी नहीं देता है। वहीं चरक अस्पताल में जिला अस्पताल की ओपीडी और अन्य विभाग शिफ्ट होने से यहां मरीजों की भीड़ लगी हुई है और डॉक्टरों को दिखाने के लिए मरीजों की लंबी लंबी कतारें भी देखी जा सकती है। वहीं दूसरी समस्या यह है कि डॉक्टर मरीजों की भीड़ होने के बाद भी मरीजों को देखने की अपेक्षा मोबाइल पर ही चर्चा करने में व्यस्त दिखाई देते हैं। मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर ने कहा कि ड्यूटी के दौरान अगर कोई डॉक्टर मोबाइल पर चर्चा कर रहा है तो वो गलत है। ड्यूटी पर मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित है। इधर चरक अस्पताल में चैम्बर में कुछ डॉक्टर बैठकर मरीज का इलाज कर रहे थे। पर्ची बनवाने के लिए भीड़ लगी थी। नई जगह पर ओपीडी शिफ्ट होने से पहले दिन परेशानी आ रही है। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने बताया कि छुट्टी के बाद आज से ही ओपीडी चरक में आई है। सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर ने बताया कि ओपीडी चरक में शिफ्ट की गई है। जल्द ही कैंसर और डेंटल यूनिट को भी माधवनगर अस्पताल भवन में शिफ्ट किया जाएगा और साथ ही जल्द ही सुविधाएं जुटाकर जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को भी चरक व माधवनगर में भेजा जाएगा। शिफ्टिंग का पहला दिन होने के कारण कुछ दिक्कतें आ रही हैं। कुछ दिनों में स्थिति ठीक हो जाएगी। यहां पर आने वाले मरीजों और डॉक्टरों को थोड़े दिन दिक्कत आएगी क्योंकि इमरजेंसी अभी जिला अस्पताल में ही है। अगर कोई इमरजेंसी मरीज चरक में आता है तो हमें उसे भर्ती करने के लिए जिला अस्पताल ही भेजना पड़ेगा। मालूम हो कि जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज बनाया जाना है। इसकी मंजूरी भी हो चुकी है तथा जिला अस्पताल के भवन को तोड़ा जाएगा। हमने जिला चिकित्सालय से ओपीडी जो चरक भवन में शिफ्ट की है, सभी डिपार्टमेंट शिफ्ट हो चुके हैं। चूँकि अभी थोड़ी सी अव्यवस्थाएं रहेगी। कारण क्या है कि सभी लोगों को मीडिया के माध्यम से पता चला है और हमने भी वहाँ पुराने जिला चिकित्सालय में अपने वार्ड बॉय और कुछ सफाई कर्मचारी उनको इसीलिए तैनात रखा है। जो भी मरीज आए उनको निर्देशित करें, वहाँ सूचना देवे कि जाके चरक अस्पताल में जाके अपना संपूर्ण इलाज करा सकते हैं। सर वहाँ पे कोई सूचना पत्र नहीं लगा हुआ है, वो कर्मचारी कोई खड़ा नहीं है वहाँ पे? नहीं, मरीज परेशान हो। मैंने खुद जाके सुबह 2 वार्ड बॉय हैं उनको ये बुलाया कि आप यहीं गेट पे खड़े रहें। जो भी मरीज आए, अगर गंभीर मरीज आता है तो जिला चिकित्सालय की इमरजेंसी में जाएं और ओपीडी दिखाना है तो चरक भवन में आ सकते हैं। वर्बली भी बोल दिया हमने। और एक A4 साइज़ के पेपर पे उसका साइज़ हम अभी और बड़ा करवा रहे हैं, बैनर लगवा रहे हैं वहाँ पे। इधर जो चरक में ओपीडी शिफ्ट हुई, यहाँ पे डॉक्टर भी कुछ नहीं, लाइन लगी हुई और मोबाइल पे लगे हुए बात करने में। ये आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, मैं अभी दिखवाता हूँ उनको। एक अभी जाके लेटर भी निकलवा रहा हूँ क्योंकि ओपीडी टाइम में आप मोबाइल प्रतिबंधित रहेगा। आप मरीज को प्रॉपर तरीके से देखें, मोबाइल नहीं देखेंगे, ना किसी से बात करेंगे आप। बाकी मरीजों को कहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा, कब तक शिफ्ट किया जाएगा जो भर्ती मरीजों? नहीं, मरीजों के लिए ये है कि मरीजों का प्रॉब्लम ये है कि मरीजों के उचित उपचार के लिए अपने को यहाँ पे वो रखना पड़ेगा। पहले सब वो क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन है,
सक्शन है, ये चीज़ें, बेड है, जिसके हिसाब से उनकी टॉयलेट है, ये चीज़ें सब व्यवस्थित करके ही मरीज को हम शिफ्ट करेंगे। कारण क्या है कि मरीज की स्थिति में आता है, इमरजेंसी रहती है, अगर हमारे पास पूर्ण सुविधा नहीं है तो हम उस प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं कर पाएंगे। शिफ्टिंग एक बहुत बड़ा टास्क है हमारे लिए, जिसको हम अपनी तरफ से पूरी अच्छी तरह कोशिश कर रहे हैं कि बिना किसी जनहानि की वो चीज़ अच्छी तरह से निपट जाए। सिंहस्थ नगरी उज्जैन में अभी केवल एक ही हेलीपैड, वो भी नागझिरी क्षेत्र में स्थित है। यह सिंहस्थ क्षेत्र से काफी दूर देवास रोड पर होने के कारण सिंहस्थ में इसका उपयोग नहीं हो पाता। सरकार ने हाल ही महाकाल से ओंकारेश्वर और ओंकारेश्वर से महाकाल के लिए हवाई सेवा शुरू की है, लेकिन इसके लिए ऑनलाइन ही बुकिंग करवाना पड़ रही है। सदावल में हेलीपैड बनने से सीधे लोग यहीं से बुकिंग कर हवाई सेवा का लाभ ले सकेंगे। भोपाल मुख्यालय से मंजूरी मिलने के बाद एक टेंडर स्वीकृत होगा। इसके बाद सदावल में नए हेलीपैड बनाने का काम शुरू होगा। 2025 में इसके बनकर तैयार होने की संभावना भी है। सिंहस्थ से पहले सदावल में 4 नए हेलीपैड बनाने की योजना है। इसके लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा टेंडर लगाए जा चुके हैं और 18 अगस्त को ओपन किए जा चुके हैं। स्वीकृति का फैसला भोपाल मुख्यालय में होगा और 6 अगस्त तक इसके लिए टेंडर फॉर्म भी भरे जा चुके हैं। 8 अगस्त को इसे खोला जा चुका है। पीडब्ल्यूडी ने इसके लिए 11,27,20,000 रुपए का टेंडर लगाया था। अभी विभाग ने खोले गए टेंडर की जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। योजना के तहत सदावल में 4 हेलीपैड बनाए जाएंगे और बिल्डिंग वर्क के साथ अप्रोच रोड भी बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर सदावल में हेलीपैड बनाने की योजना तैयार हो गई है। पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री गौतम अहिरवार का दावा है कि इसे 1 साल के अंदर ही बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। बड़नगर रोड से इसको जोड़ने के लिए अप्रोच रोड बनाई जाएगी और बिल्डिंग वर्क भी होगा। चारों तरफ बाउंड्री वॉल भी बनाई जाएगी। उज्जैन जिले में सोयाबीन की फसल पीला सोना के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन इस पीले सोने का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। किसानों का कहना है कि मालवा निमाड़ में सिर्फ ये कहावत बनकर रह गई है। इस पीले सोने सोयाबीन के दाम किसानों को लागत मूल्य से भी कम मिल रहे हैं। इसके विरोध में आज उज्जैन जिले की खाचरोद तहसील में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन सोयाबीन के दामों में बढ़ोतरी करने को लेकर दिया गया। पृथ्वीराज सिंह पंवार जनपद अध्यक्ष खाचरोद और जितेंद्र सिंह जिला अध्यक्ष ने बताया कि खरीफ सीजन में किसानों के द्वारा काफी मात्रा में सोयाबीन का मुख्य फसल की बोवनी की जाती है, परंतु पिछले कई वर्षों से सरकार की गलत नीतियों के कारण सोयाबीन उत्पादन में किसानों को काफी निराशा हो रही है। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन समर्थन मूल्य से भी नीचे बिक रहा है। फसल का वाजिब दाम नहीं मिलने से किसानों में काफी आक्रोश है। वहीं किसानों द्वारा जो खेती किसानी में वस्तुएं जैसे खाद, दवाई, जुताई, बुआई, मजदूरी, पेट्रोल, डीजल आदि का उपयोग किया जाता है, उनके दामों में काफी बढ़ोतरी हुई है। परंतु वर्तमान में मंडियों में पीला सोना कहे जाने वाला सोयाबीन 3,000 से लेकर 4,000 प्रति क्विंटल के हिसाब से ही बिक रहा है। यह बात राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम किसानों के हित में ज्ञापन में लिखी और मांग की है कि यदि सोयाबीन 6,000 से कम बिका तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सभी फसलों के दाम वाजिब होना चाहिए, सभी फसलों का उचित मूल्य मिलना चाहिए। जो लागत मूल्य बढ़ा है उसके हिसाब से उनका समर्थन मूल्य होना चाहिए। मैं भी एक किसान हूँ और बात है किसानों की, इसलिए मैं भी इस मुहिम से जुड़ा हूँ, क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो किसान है और जब तक किसान सक्षम नहीं होगा भारत सक्षम नहीं होगा। आगे क्या रूप रहेगी फिर इसको? अगर भाव नहीं बढ़ते हैं तो फिर हम रोड पे आएंगे। जिस तरह से आज आपके ज्ञापन को तवज्जो नहीं देगा, कोई बड़े वरिष्ठ अधिकारी आपको उपलब्ध नहीं था, इसके लिए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये किसानों की अवमानना हुई है यहाँ पे। किसानों ने जो सोयाबीन का दाम 6,000 प्लस की मांग की है, इसमें अगर जो सरकार हमारी सोयाबीन का दाम 6,000 नहीं करती है तो यह रूपरेखा रहेगी कि यह आंदोलन सड़कों तक पहुंचेगा और हम भोपाल या दिल्ली तक भी पहुंचेंगे। सभी किसान सिर्फ सोयाबीन की फसल है और भी फसलें होती है किसानों के साथ, उनके लिए क्या करेंगे आप? अभी सोयाबीन की फसल, तो गेहूँ चने के लिए कुछ नहीं करेंगे, उसके लिए भी अलग से आंदोलन होगा? अभी कुछ भी नहीं है। अभी जो हमारी मांग है सोयाबीन की, सिर्फ सोयाबीन रहेंगे। इंदौर जाते वक्त अमरूद यानी जामफल खाने के लिए मुख्यमंत्री ने अपना काफिला रुकवाया, खुद भी खाए और स्टाफ को भी खिलाया। आमजन से जुड़ते
और जुड़े रहने वाले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरह वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी महारत हासिल हो रही है। वे मीडिया के जरिए आमजन के बीच चर्चा में बने रहने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। वे इंदौर में कभी पोहे खाते हैं तो कभी भुट्टे का स्वाद लेते हुए समस्याएं सुनकर जिम्मेदारों को निर्देशित भी कर देते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने उज्जैन से इंदौर लौटते वक्त फिर अपना काफिला रुकवाया और सड़क किनारे अमरूद बेच रही महिला से अमरूद खरीदे और उनका स्वाद भी चखा। उन्होंने 1 किलो अमरूद महिला से खरीदे और खुद के साथ अपने स्टाफ को भी खिलाए। सीएम को अपनी दुकान पर देख महिला खुश हो गई तो एक अन्य फल विक्रेता ने भी अपने ठेले से अमरूद उठाकर सीएम को थमा दिए। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को भोपाल के लिए यहां से जाना था, इसके लिए वे उज्जैन से इंदौर एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे। यह भी मालूम हो कि जब गत दिनों इंदौर प्रवास के दौरान सीएम ने भुट्टे बेचने वाली महिला से भुट्टे खरीदे और उनकी समस्याओं को जाना तथा अधिकारियों को निर्देशित किया था कि महिला की समस्याओं का निराकरण किया जाए। सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी राजसी ठाट बाट के साथ एवं धूमधाम से नगर भ्रमण पर निकली। लगभग 9 किलोमीटर लंबे सवारी मार्ग पर लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं एवं सैकड़ों मंचों के द्वारा बाबा महाकाल की सवारी पर पुष्प वर्षा करते हुए उनका स्वागत किया गया। सवारी निकलने के पश्चात निगम आयुक्त आशीष पाठक के निर्देश के क्रम में स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा सफाई मित्रों की तत्परता से मार्ग को पुनः साफ एवं स्वच्छ करते हुए चकाचक कर दिया गया। निगम के सफाई मित्र जब रात्रि में सवारी मार्ग को साफ और स्वच्छ कर रहे थे तब वहां से निकलने वाले राहगीरों द्वारा निगम द्वारा किए जा रहे सफाई कार्य की प्रशंसा की गई और उज्जैन शहर को स्वच्छता में नंबर 1 लाने की बात कही गई। उज्जैन शहर में रविवार से हो रही जोरदार बारिश के बाद आज यानी मंगलवार सुबह मौसम ने फिर करवट ले ली। सुबह से ही उज्जैन शहर और आसपास घना कोहरा छाया हुआ था। 250 से लेकर 300 मीटर दूर तक देखना मुश्किल हो रहा था। वहीं शहर के बाहर वाले रास्तों पर 100 मीटर दूर का दिखना भी मुश्किल था। इससे वाहन चालकों को हेडलाइट ऑन करके ही गाड़ियां चलाना पड़ी। सुबह करीब 9 बजे तक भी घना कोहरा रहा। मौसम विभाग का कहना है कि अभी भी बारिश के आसार हैं। इस दौरान ठंडी हवाएं भी चलेंगी और तापमान में गिरावट आएगी। इससे एक बार फिर ठिठुरन बढ़ेगी जो 2 दिन तक रह सकती है। इधर मौसम में आए बदलाव और तापमान पर अधिक असर नहीं हुआ है। रात के तापमान में आंशिक गिरावट और एक दिन पूर्व के तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात को न्यूनतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया था। यह पिछली रात को 24 डिग्री था और मंगलवार को अधिकतम तापमान 24.8 डिग्री रहा और सोमवार को 21.5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी भी ट्रफ के रूप में सक्रिय है। इसके साथ ही इंड्यूस साइक्लोनिक प्रेशर जो गुजरात के ऊपर था वो फतेहपुर की दिशा में मूव कर चुका है। दूसरी ओर पश्चिम मध्य प्रदेश से लगने वाले दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अभी भी साइक्लोनिक प्रेशर सक्रिय है। भादो माह के द्वितीय सोमवार को निकलने वाली भगवान दूरजटेश्वर महादेव की शाही सवारी में पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा हुआ दिखाई दिया। भगवान ने नगर भ्रमण कर अपनी प्रजा का हाल जाना। सोमवार को दूरजटेश्वर महादेव मंदिर में भगवान दूरजटेश्वर महादेव का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महारुद्राभिषेक किया गया और आरती पश्चात भगवान की अगवानी कर पालकी में सवार होकर बाबा दूरजटेश्वर अपनी प्रजा का हाल जानने निकले। बाबा चोपड़ा हनुमान मंदिर पर आरती के बाद बाबा हनुमान भगवान दूरजटेश्वर के साथ प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले। बाबा की अगवानी के लिए पूरे शहर में विभिन्न संस्थाओं ने सैकड़ों मंच बनाकर पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया। मंचों से पुष्प वर्षा कर बाबा का स्वागत किया गया। पालकी के साथ हाथी, घोड़े, ऊंट, बैंड के साथ नगर के प्रमुख अखाड़े आकर्षण का केंद्र रहे, जिसमें बाबा महाकाल के रूप धारण किए भूतों की टोली और ऊंट का नृत्य विशेष था। स्वागत में समाज सेवी विजय सिंह ने मंच बनाकर शाही सवारी का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। साथ ही अखाड़ों के नन्हे नन्हे पहलवानों और उनके उस्तादों का भी पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। बाबा दूरजटेश्वर महादेव के हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। साथ ही सवारी नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए देर रात किला घाट पहुंची और आरती के पश्चात पुनः धुलेट स्थित प्रसिद्ध दूरजटेश्वर महादेव मंदिर पहुंची।
दीवाने कह रहे हैं सभी कैसे ये भगवान के किसी दुनिया में हर देखिए, हमने कई जगह मंच रखे, सांची का दूध बंटवाया। यहाँ ये विजय सिंह गौतम फैंस क्लब का कार्यक्रम था। इसके हमारे सौरभ दावरे जी, ईशान पांडे जी, चावड़ा जी और इनकी पूरी टीम, इन बच्चों की 500 बच्चों ने महिदपुर में विजय सिंह गौतम के नाम से विजय सिंह गौतम फैंस क्लब रखा और इन्होंने आज इसका शुरुआत की है। आज के दिन से इन लोगों ने कहा कि भैया सबसे पहले आपको हमारे यहाँ आना पड़ेगा। मैंने प्रथम मंच वहाँ लगाया था बस स्टैंड पे, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आए। इन बच्चों का उत्साह, इन युवाओं का उत्साह और भगवान धुर्जटेश्वर भगवान की इतनी कृपा इस महिदपुर पे है कि मेरे जीवन में मैंने महाकाल सवारी के बाद में पहली बार अगर मध्य प्रदेश में और भारत भर में अगर छोटे शहरों में अगर कहीं सवारी का स्वरूप देखा तो आज देखा कि जनता पलक पावड़े बिछाकर भगवान धुर्जटेश्वर आज पूरे महिदपुर का हाल जानने के लिए निकले हैं। वहां पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आते हैं। निश्चित रूप से अगली बार मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आएंगे। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। महाकाल की जय हो। आज यहाँ पर हमारे यहाँ सदियों से जो परंपरा चली आ रही है उसकी निरंतरता में हम पुनः आज बाबा की सवारी लेकर के महिदपुर का नगर भ्रमण करने के लिए बाबा यहाँ से प्रस्थान करेंगे। बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी लोग इंतजार बाबा की सवारी का कर रहे हैं। सारे महिदपुर में ऐसा लग रहा है कि बाबा का विवाह का समारोह है और बहुत ही खूबसूरती से सारा शहर सजाया गया है। ये बाबा महाकाल की यहाँ की सवारी धुर्टेश्वर महादेव की काफ़ी वर्ष पुरानी है। यह मंदिर भी बहुत पुराना प्राचीन है और ये एक निजी संस्थान है जहाँ पर हमारे पुजारी महोदय पूर्व में शंकर भारती जी और उनके पूर्व उनके पिताश्री काफ़ी यहाँ पर संलग्न रहे हैं और नियमित रूप से इस देवस्थान की पूजा अर्चना लगातार निरंतर वही लोग अपने निजी रूप से इसमें करते चले आ रहे हैं। और यहाँ पर इसीलिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे होकर के और बाबा की सवारी लेकर के प्रस्थान करने के लिए सभी लोग उपस्थित हैं। आप सभी के लिए ये सारा मंगलमय त्यौहार बहुत मंगलमय रहे और हमारी शुभकामनाएं सभी की ओर प्रेषित है। अति प्राचीन मंदिर बाबा धुर्जटेश्वर महादेव का नगर के बीच स्थित है और यहाँ पर हमारे महंत जो गादीपति राजेंद्र जी भारती द्वारा यहाँ पर इनकी परंपरागत पूजा की जाती है और परंपरागत शाही सवारी निकलती है और परंपरागत शाही सवारी की शाही आरती यहाँ पर की जाती है। काउंटिंग तो नहीं है, बाकी अति प्राचीन समय से और महंत जी के परिवार द्वारा यहाँ पर निकाल चुके हैं। यहाँ पर पुजारी के रूप में पूजा भी की जाती है और शाही सवारी की पूजा करके और नगर भ्रमण के लिए बाबा धुर्जटेश्वर महादेव यहाँ से प्रस्थान करते हैं। उज्जैन में निकलने वाली राजसी सवारी पर शहर में पहली बार हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। हर बार की तरह सोमवार को भगवान महाकाल की भादो माह की अंतिम सवारी निकाली गई। पहले इसे शाही सवारी कहा जाता था, मगर इस बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका नया नामकरण कर दिया है। इसे अब राजसी सवारी कहा जाएगा। साथ ही सवारी को भव्य रूप देने के आदेश भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ही दिए थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा अनुरूप राजाधिराज बाबा महाकाल की श्रावण भादो माह की राजसी सवारी में रामघाट से लेकर गोपाल मंदिर तक हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इस दृश्य से भक्तों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी।